सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि कोर्ट ने बीजेपी के सहयोग से अरुणाचल में बनी कलिखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया और साथ ही राज्यपाल के फैसले को भी असंवैधानिक बताया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल होगी। इसका मतलब यह है कि अब राज्य में कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आते ही कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को बहाल किया और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो निर्णय लिया उससे मेरे ख्याल में पूरा भारत और पूरा विश्व जाग जाएगा। जिस तरह से पिछले 1-2 सालों से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी अलग अलग लेवल पे, और ये शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई थी, अरुणाचल प्रदेश से, और फिर इसी तरह से यहाँ हमारे उत्तराखंड में ये कोशिश की गई थी, और दोनों जगह जो अदालतों ने फैसला लिया लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, ये देश की जीत है, लोकतंत्र की। अरुणाचल प्रदेश के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस बात की ओर इशारा करता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश में मुल्क संविधान के मुताबिक चलेगा, लोकतंत्र संविधान के मुताबिक चलेगा। यहां पर किसी हिटलर की हिटलरशाही नहीं चलने वाली है। उत्तराखंड के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पड़ा। अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी आज सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने जोरदार तमाचा मोदी सरकार के ऊपर मारा। कांग्रेस के जो विधायक थे वो वहाँ सरकार से अलग हुए और इसलिए वहाँ एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ, और जो कांग्रेस का एक बागी ग्रुप था उसने अपने समर्थन से अरुणाचल के अंदर सरकार बनाई और अपने सिर फुटबल के लिए, अपने अंदरूनी झगड़े के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण की एक रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं, हम उनको पूरी तरह से खारिज करते हैं। जो कोर्ट का फैसला आया है उस कोर्ट के फैसले को हम लोग स्टडी करेंगे। बहुमत किसके पास है ये असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट में ही पता लगेगा। मोदी जी को ना तो संविधान में यकीन है ना जनतंत्र में यकीन है। वो जिस तरह से तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, विपक्षी सरकारों को तोड़ रहे हैं, विपक्षी सरकारों को गिरा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, विपक्षी सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट को से इतना जबरदस्त तमाचा लगा है मोदी सरकार को, पहले उत्तराखंड में और अब अरुणाचल प्रदेश में। मुझे लगता है कि वो इससे सबक लेंगे मोदी जी और देश में जनतंत्र को, संविधान को इज्जत करेंगे, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों की इज्जत करेंगे और दिल्ली में भी अब सरकार को चलने देंगे। और अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस हिंसा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती सरकार पर निशाना साधा है। अब इन हालात में भी अगर इन लोगों को ड्रामा करने की जरूरत रही, इन हालात में भी अगर ये लोग कुछ सीख ना पाए और मजबूरन एक नॉर्मलसी की हवा पैदा करने के लिए यहां लोगों को लाया गया सिविल में, तो मुझे लगता है इस हुकूमत से हालात जो हैं वो दुरुस्त कैसे हो पाएंगे अगर के वो ज़मीनी जो हालात है उससे अपने आप को बेखबर रखने की कोशिश करेंगे। रिस्ट्रेंट किलिंग्स का सिलसिला रुक जाए, उसके बाद जो पॉलिटिकल रोल नॉर्मलसी को पैदा करने के लिए रहेगा उसमें हम अपना हाथ ज़रूर बटाएंगे। लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचाने में अगर किसी का रोल रहा है वो मौजूदा हुकूमत का रोल रहा है। हालात को ठीक करने में या दुरुस्त करने में भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है। अब बात देश में गहराए बिजली के संकट की। इस रिपोर्ट को देखते हैं, शायद जल्द ही अब देश की जनता को बिजली की किल्लत से निजात मिल जाए।
देश में जल्द ही लोगों को बिजली की किल्लत से निजात मिलता दिख रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके शुरू होते ही देश में आ रही बिजली की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। Now we will be conducting a series of tests and experiments, and we will be raising the power in stages, in steps. भारत में परमाणु संयंत्र से बिजली का उत्पादन होने से यही लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी। पराग गुप्ता के साथ आलोक कुंदन, एक्सपोज इंडिया। और अब बात करते हैं खाकी वर्दी की। छत्तीसगढ़ में जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की जमकर तारीफ की है, आखिर ऐसा क्या काम किया पुलिस ने, देखते हैं। रमन सिंह ने बांग्लादेशी गिरोह के पकड़े जाने पर छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रायपुर पुलिस ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर इस गिरोह को दबोचा। औद्योगिकरण होने से आपराधिक मामले बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस ने हर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। मैं कहूँगा कि बांग्लादेश जाकर अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस के जवानों ने किया। बच्ची के अपहृत होने के दूसरे दिन उस बच्ची को निकालने का काम पुलिस विभाग ने किया। मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, चाहे बस्तर की पुलिस हो या सरगुजा की पुलिस हो, अपने अपने मोर्चे में बेहतर तरीके से काम कर रही है। वह जरूर है कि औद्योगिकरण के साथ ही साथ अपराध का ग्राफ बढ़ता है कि जहाँ जहाँ औद्योगिकरण होता है लोग आते हैं। अभी तो बहुत सारे बांग्लादेशी गिरोह को पकड़ा गया है जो बांग्लादेश से यहाँ आते हैं। पुलिस की चौकसी तब दिख रही है जब बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों की पहचान की जा रही है। तरुण कोहली के साथ धर्मवीर, एक्सपोज इंडिया। और अब बात करते हैं एक अनोखे रिकॉर्ड की। ये रिकॉर्ड संगीत की दुनिया में बनाया गया है, ना कि खेल की दुनिया में। आइए धुन सुनवाते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन सा रिकॉर्ड है जो संगीत की दुनिया में बना है। खचाखच भरा हॉल, कलाकारों का जमघट और सुरों का तान छेड़ते कलाकार। ये तस्वीर है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्टेडियम की, जहां 7500 कलाकारों ने ऑर्केस्ट्रा में संगीत बजाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये नजारा इतना मनमोहक था कि वहां मौजूद दर्शक रोमांचित होने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसमें लगभग 7200 लोग शामिल हुए थे। इतने बड़े ग्रुप को एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं था, लेकिन इन कलाकारों ने अपनी मेहनत से इस काम को मुमकिन कर ये कीर्तिमान बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। प्रकृति की खूबसूरती तो आपने देखी होगी। आइए एक अद्भुत नजारा देखते हैं जो अमेरिका के मैनहट्टन में देखने को मिला। लोगों की भीड़ और दो इमारतों के बीच तेज रोशनी। ये तस्वीर है अमेरिका के मैनहट्टन की, जहां पर उस वक्त एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जब सड़कों की सीधी रेखा में सूर्य का उदय हुआ। ये नजारा इतना दिलचस्प था कि इसे देखने के लिए लोगों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी और इस तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए लोगों ने काफी इंतजार भी किया। लेकिन आपको बता दें कि ये नजारा लोगों को हर रोज नहीं बल्कि 2 साल में एक बार देखने को मिलता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। अमर के साथ सोनू सिंह, एक्सपोज इंडिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे यूपी की खास खबरें।